नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण को समझ लिया है। भारतीय चट्टानों को हम लोगों ने क्या समझा है कि 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एक तो ये आर्कियन समूह या फिर इसी को क्या बोलते हैं, आद्य महाकल्प बोलते हैं। तो आद्य महाकल्प बोलो या फिर आर्कियन समूह बोलो, फिर क्या पुराण समूह, फिर उसके बाद द्रविडियन समूह हम लोगों ने देखा था, इसके बाद आर्यन समूह। तो 4 प्रकार का वर्गीकरण हम लोगों ने समझा हुआ है। और चट्टान कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना चट्टान, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के चट्टान हमारे भारत में मिलते हैं और 4 प्रकार से भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया था कि जो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण है, ठीक है, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण ये 4 प्रकार से किया गया है। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन, ये 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। टी.एस. हॉलैंड ने यहाँ पर मैंने समझाया था कि एक भूगर्भिक समय मापक, मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन्होंने बनाया था, है ना। इसी टाइम स्केल के आधार पर यहाँ इस प्रकार से भारतीय चट्टानों को अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। तो ये सब चट्टान हम लोग किस प्रकार से कौन कौन सा बांटा गया है हम लोग देख लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पहला जो चट्टान बना वो कौन सा क्रम का चट्टान था, वो आर्कियन क्रम का चट्टान था। आर्कियन क्रम के चट्टान से धीरे धीरे अपर्दन होने के बाद यहाँ पर धारवाड़ क्रम के चट्टान बना है। धारवाड़ क्रम के धीरे धीरे अपर्दन होने के बाद यहाँ पर कुड़प्पा क्रम के चट्टान बना है। और कुड़प्पा क्रम के बाद यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टान आया है, लेकिन विंध्यन क्रम की चट्टान के बनने का जो प्रोसेस था वो अलग था। इसके बाद यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान आया। गोंडवाना क्रम के भी चट्टान का बनने का जो प्रोसेस था अलग हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में हम लोग मुख्य रूप से कोयला देखते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, कोयला देखते हैं। अगर पूछा जाए कि इसमें क्या मिलता है तो कोयला मिलता है। मतलब कि स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ पौधे जब जमीन के अंदर दब गए होंगे तब यहाँ पर गोंडवाना क्रम के चट्टान बने होंगे, है ना। तो ये इसका बनने का प्रोसेस अलग। दक्कन ट्रैप में हम लोग सबसे ज़्यादा बॉक्साइट देखते हैं। जो बॉक्साइट खनिज है वो हम लोग दक्कन ट्रैप में देखते हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ पर दक्कन ट्रैप है वहाँ पे मतलब बॉक्साइट खनिज हमको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में हमको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे दक्कन ट्रैप है, कहाँ कहाँ पे भारत में दक्कन ट्रैप है, तो हम बता सकते हैं वहाँ वहाँ पे कौन सा चट्टान, मतलब कौन सा खनिज मिलेगा, है ना, बॉक्साइट खनिज मिलेगा इस प्रकार से। तो इन सब का बनने का जो प्रोसेस है मैंने आपको पिछले क्लास में, जैसे कि हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब देखा था तो वहाँ पर मैं समझाया था आपको कि आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुड़प्पा क्रम की चट्टान, इन 3 चट्टान और लास्ट के विंध्यन क्रम की चट्टान, इन सब चट्टानों को अगर हम देखते हैं तो ये प्री कैम्ब्रियन में बना है। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो प्री कैम्ब्रियन हम लोग पढ़ते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। तो इसी प्री कैम्ब्रियन ईरा में ही क्या बना है, ये 3-4 चट्टान बने हैं। ठीक है, पहले आर्कियन क्रम की चट्टान बना, इसके बाद यहाँ पर धारवाड़, फिर उसके बाद कुड़प्पा, फिर यहाँ पर विंध्यन। ठीक है, जब पहला जो सूक्ष्म जीव हमको प्रमाण देखने को मिलता है वो विंध्यन क्रम की चट्टान में देखने को मिलता है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान में देखो, विंध्यन क्रम की चट्टान में पहला सूक्ष्म जीव का प्रमाण देखने को मिलता है। इसी विंध्यन क्रम की चट्टान में हम लोग देखेंगे, अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे, लाल बलुआ पत्थर वगैरह इस चट्टान में हमको मिलता है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, है ना, लाल बलुआ पत्थर आगे देखेंगे, फिलहाल अभी इसको स्किप कर दीजिए। इस प्रकार से हैं। कुड़प्पा क्रम के चट्टान में हम लोग चूना पत्थर देखते हैं, चूना पत्थर और डोलोमाइट देखते हैं। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट देखते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टान में हम लोग जितने भी धात्विक खनिज हैं, है ना, जैसे कि लोहा, सोना, टीन, ये दुनिया भर के जितने भी खनिज हैं, है ना, हर प्रकार के जो खनिज है इस धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलता है। सर्वाधिक अगर आपसे खनिज पूछा जाएगा कौन से क्रम के चट्टान में मिलता है, तो ये धारवाड़ क्रम के चट्टान में ही सबसे अधिक खनिज मिलता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें हर प्रकार का खनिज, लोहा, सोना, टीन, क्रोमियम, तांबा, है ना, निकिल, हर प्रकार का खनिज धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलेगा। उसके बाद कुड़प्पा क्रम के चट्टान में क्या मिलता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट मिलता है। विंध्यन क्रम के चट्टान में लाल बलुआ पत्थर मिलेगा, इसमें भी चूना पत्थर मिलता है, संगमरमर वगैरह मिलता है ना, लेकिन लाल बलुआ पत्थर मेन है। गोंडवाना में कोयला मिलेगा, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट खनिज मिलेगा। तो
इस प्रकार से इन खनिजों में कौन कौन सा जो खनिज है, सॉरी इन चट्टानों में कौन कौन सा खनिज है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, एग्जाम में अभी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। बाकी इस प्रकार से आगे उसको और देखेंगे। ठीक है, तो चट्टानों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से कितने प्रकार के चट्टान हैं, इसको याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भारतीय प्रायद्वीप के लगभग दो तिहाई भाग पर आर्कियन सेल समूह फैला हुआ है। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा, मतलब कि 2/3, अगर हम इस प्रकार से भारत को अगर बांटें तो पूरा ये जो भाग है, ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से, ठीक है, ये देखेंगे तो एक भाग ये, एक भाग यहाँ पे, एक भाग यहाँ पे, तो मतलब कि ये 3 भागों में 2 जो हिस्सा है इस प्रकार से, मतलब कि 2/3 ये हिस्सा में आर्कियन क्रम की चट्टान मिलता है। ठीक, इस प्रकार से। अब बाकी बचा खुचा ये जो हिस्सा है, एक भाग यहाँ पर बचा हुआ है, इसमें और जो भी चट्टान है वो सब मिलते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में बोल रहे हैं ना, ध्यान में रखेंगे, भारतीय प्रायद्वीप मतलब कि प्रायद्वीप का मतलब ही आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार से तीनों साइड से जो समुद्र से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। हिमालय पर्वत वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं ना, हिमालय पर्वत वगैरह की बात नहीं कर रही है, भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं। हिमालय पर्वत फिर यहाँ पर आएगा, हिमालय पर्वत और गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र आएगा, तो इधर इनको हम नहीं देख रहे हैं, ये भारतीय प्रायद्वीप को देख रहे हैं। अभी भारत जैसे कि मैं बताऊंगा ना आपको ये हिस्सा, तो भारत का ये वाला हिस्सा के बारे में बात किया जा रहा है, ये वाले हिस्से के बारे में बात किया जा रहा है, इसको बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप में आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे अधिक है, मतलब कि इसमें 2/3 आर्कियन क्रम की चट्टान फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सभी चट्टान को भी देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चट्टान है, कैसा कैसा है, वो सबको उन सबके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम सही है। मतलब कि चट्टानों को हमको सीक्वेंस मतलब क्रम में जमाना है, ये पूछा जा रहा है, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर जमाना है। देखिए, तो हम लोगों ने सबसे प्राचीन क्या देखा था, आर्कियन देखा था, फिर धारवाड़ देखा था, तो इसमें तो आर्कियन नहीं है, मतलब कि धारवाड़ लेना पड़ेगा, मतलब कि ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना, ये कुड़प्पा तो नहीं हो सकता पहला, तो ये धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ के बाद क्या आता है, कुड़प्पा आता है, कुड़प्पा आ गया, इसमें भी कुड़प्पा आ गया। उसके बाद क्या आता है, विंध्यन आता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, विंध्यन आता है। विंध्यन के बाद क्या आता है, गोंडवाना आता है। इस प्रकार से तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, हमको इन चट्टानों को समझना है, कौन कौन सा चट्टान कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से आर्कियन क्रम की चट्टान कहाँ प्राप्त होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ प्राप्त होता है ना, और बाकी जो भी चट्टान है इधर, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, इन सब चट्टान को भी समझना है कि कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर इस भारत को आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला कुछ पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये ऐसे, ये वाला हिस्सा, मतलब ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदान है, ये प्लेन है, ये इस प्रकार से। बाकी अगर आप बात करेंगे तो ये वाला हिस्से में इस प्रकार से पहाड़ है ना, ऐसा एक पहाड़ है। ये वाला हिस्से में इस प्रकार से एक पहाड़ है, इसको हम लोग अरावली बोलते हैं। अभी नाम मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप अगर पेन पेपर लेकर बैठे होंगे तो आप लोग नाम लिख सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग इसको और पढ़ने वाले हैं, बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको अरावली बोलते हैं, अरावली पर्वत बोलते हैं। ठीक है, इसको विंध्यन बोलते हैं, विंध्यन चट्टान बोलते हैं, मतलब विंध्यन क्रम की चट्टान यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, विंध्यन पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पर देखते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा देखते हैं यहाँ पर, है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये पश्चिमी घाट देखते हैं, यहाँ पर पूर्वी घाट देखते हैं, इस प्रकार से, है ना, पूर्वी घाट। और यहाँ पर और छोटा मोटा ये पहाड़ी देखते हैं, मैकल पहाड़ी देखते हैं, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला वगैरह, इस प्रकार से यहाँ पर कैमूर पर्वत देखते हैं, है ना, ये मैकल पर्वत इस प्रकार से यहाँ पर है। तो बहुत सारी और पहाड़ी, यहाँ पर अजंता की पहाड़ी है ना, यहाँ पर और बहुत सारी महाराष्ट्र वगैरह में पहाड़ी है। नीचे देखेंगे तो नीलगिरी पहाड़ी है। तो कुल मिलाकर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर जो हिस्सा है मतलब ये हिमालय पर्वत,
और ये मैदानी क्षेत्र से। मैदानी क्षेत्र और हिमालय पर्वत को छोड़ दिया जाए तो ये हिस्सा और कुछ ये वाला हिस्सा को भी यहाँ पर शामिल कर लो, इसी के अंतर्गत, है ना, इसके साथ शामिल हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, क्या है ये? भारत का प्रायद्वीप है, पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, तो भारतीय प्रायद्वीप इसको बोला जाता है। तो इसी प्रायद्वीप में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? आर्कियन क्रम के चट्टान है। आर्कियन क्रम के बाद और जो भी चट्टानें हैं, जैसे कुड़प्पा क्रम की चट्टान है ना, उसके बाद और जो चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये सबको देखते जाते हैं। तो ये भारतीय प्रायद्वीप इस प्रकार से है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से चट्टान कहाँ कहाँ पर है, तो आप ये बोलेंगे कि जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये काला रंग में आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, कुछ ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा वाला हिस्सा है ना, कुछ यहाँ पर ये चिल्फी घाटी वाला हिस्सा है, मैकल पर्वत वगैरह जानते हैं ना छत्तीसगढ़ में, इधर छत्तीसगढ़ MP के बीच में यहाँ पर मैकल पर्वत है, ये बैलाडीला की पहाड़ी है, इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है कुड़प्पा मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये अरावली पर्वत के आसपास में धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, ये सभी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। जितना भी जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, और इस धारवाड़ क्रम की चट्टान में बहुत अधिक मात्रा में हमको खनिज देखने को मिलता है। सर्वाधिक खनिज हमको धारवाड़ क्रम की चट्टान में देखने को मिलता है, इसीलिए इस चट्टान को मैं सबसे पहले आपको बता दिया, है ना, हल्का फुल्का यहाँ पर है, इस प्रकार से है। तो सबसे ज़्यादा खनिज हमको मिलता है किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टान में। तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो सभी क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर आप जहाँ पर देखेंगे तो धारवाड़, कुड़प्पा और धारवाड़ लिखा हुआ है ना, कुड़प्पा एंड धारवाड़ लिखा हुआ है, आगे मैं समझाऊंगा। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अब आर्कियन क्रम की चट्टान, सबसे पहला जो चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान, इसी क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी क्षेत्र में हमको, ये जो हिस्सा है इसी क्षेत्र में हमको आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। जहाँ जहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उसी के आसपास हम लोग को धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिला, और जहाँ जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसी के आसपास हमको इस प्रकार से कुड़प्पा क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ये मैदानी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है बिलासपुर रायपुर वाला जो क्षेत्र है वो हो गया। यहाँ पर ये जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, इसको भी हम लोग और डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं ना, यहाँ पर अगर मिक्सअप हो जा रहा होगा तो आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में भी और बहुत सारे क्षेत्र है छोटा मोटा जहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टान देखने को मिलता है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि विंध्यन क्रम की चट्टान ये रहेगा। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान अगर आपसे पूछा जाएगा तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रृंखला ऐसे है, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला, तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला में विंध्यन क्रम की चट्टान है, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भी क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भी क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। ठीक है, यहाँ पर जो अरावली पर्वत देखे ना, इस अरावली पर्वत में धारवाड़ क्रम की चट्टान है। आगे हम लोग उसको अभी इधर देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपको मिक्स हो जा रहा होगा, इन सब में देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ पर देखो, अब हमको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है वो हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत में क्या मिलता है? हिमालय पर्वत में हमको मिलता है टर्सरी क्रम की चट्टान, और ये जो मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये मैदान में मिलता है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पर सिंधु नदी है। तो इन नदियों के आसपास में जो मैदानी क्षेत्र है उसमें मिलता है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान इस प्रकार से। तो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको आगे हम लोग और समझेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग क्या देख लिए, ये हो गया टर्सरी क्रम की चट्टान, ये हो गया क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टान है, यहाँ पर अरावली है, और इधर जो भी और पहाड़ पर्वत है उन सब के आसपास आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ये तीन चीज़ देखते हैं, है ना। इसके बाद जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस प्रकार से। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो दक्कन ट्रैप इस दिखाई दे रहे हैं ना, ये है दक्कन ट्रैप, ये वाला हिस्सा जो व्हाइट कलर में डॉट 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 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये है दक्कन ट्रैप। ठीक, ऐसा कुछ। चलिए इन सबको हम लोग अब एक एक करके समझते हुए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये जो हिमालय पर्वत है, हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत बाद में बना है। ये प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुराना है, क्योंकि यहाँ पर पुराने चट्टान मिल रहे हैं, पुराने चट्टान मिल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है,
ये बहुत पुराने पुराने चट्टान हैं। जितने भी ओल्डेस्ट रॉक है या फिर जितने पुराने चट्टान है वो सब ये भारतीय प्रायद्वीप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत को जो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत को जो पठार है, पेनिनसुलर जो प्लेटू है, वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है जितने भी पुराने पुराने चट्टान हैं वो सभी। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे अगर प्राचीनतम, अगर हमारे देश में, हमारे भारत में अगर पूछा जाएगा सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, ओल्डेस्ट रॉक कहाँ पे है या फिर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पे है भारत का, तो ये जो अरावली पर्वत यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, ये अरावली पर्वत विश्व की प्रमुख जितने भी पुरानी पुरानी जो चट्टानें हैं उनमें एक है। मतलब कि हर भारत में सबसे पुराना अगर चट्टान पूछा जाएगा तो यहीं पर है। कहाँ पर है? अरावली में। अरावली में क्या है? सबसे पुराना चट्टान अरावली। ऐसे इस अरावली में हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना जो चट्टान है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिलता है? आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये सब मिलता है। और ये जो अरावली पर्वत है वो आर्कियन भी है वहाँ पर और धारवाड़ भी है। धारवाड़ क्रम की चट्टान वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है, मतलब कि सबसे पुराना आर्कियन क्रम की चट्टान, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो यहीं पर जहाँ पर हम लोग देखे हैं, है ना, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में बैलाडीले की पहाड़ी के आसपास, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ये देखेंगे कर्नाटक के आसपास जो कोलार गोल्ड माइन है ना, वो वाले क्षेत्र में, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी वगैरह सब में, गोवा के आसपास, इस प्रकार से। तो ये जो जितने भी क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी पुराना चट्टान है। बाकी यहाँ पर जो टर्सरी क्रम की चट्टान है वो तो नया है। यहाँ पर क्वाटनरी क्रम की चट्टान है वो भी नया है, सबसे नया है क्वाटनरी। टर्सरी उससे थोड़ा सा मतलब कम नया है। तो इस प्रकार से जितने भी नए नए चट्टान हैं सब यहाँ है। जितने भी पुराने चट्टान हैं प्रायद्वीपीय भारत में है। प्रायद्वीप मतलब कि तीनों साइड से जहाँ पे समुद्र से घिरा होता है जो क्षेत्र, उसको प्रायद्वीप बोल देते हैं। ठीक है, उसको पेनिनसुलर बोल देते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इस प्रकार से है। तो अब हमको ये समझना है कि जितने भी जो चट्टान अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इन चट्टानों में सबसे पहले तो आर्कियन क्रम की चट्टान। अच्छा, आर्कियन क्रम की चट्टान देखो, अब एक चीज़ और बता दूं, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये तो आर्कियन क्रम की चट्टान है ना, ये क्षेत्र आर्कियन क्रम की चट्टान। और जो भी चट्टान और कहाँ पे है उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है। मैं बोल रहा हूँ हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम चट्टान है, सबसे नया पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, मैदान भी नया है। हिमालय पर्वत का निर्माण टर्सरी युग में हुआ है, क्वाटनरी में यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो इन सब का निर्माण बाद में हुआ है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पहले सिर्फ भारत यहाँ इतना ही दूर में था, सिर्फ भारत इतना ही वाला भाग, ये ऐसे कुछ था। इतना ही भाग क्या था? पहले भारत था कुछ यहाँ पर इस प्रकार से, ये इतना ही भारत था, बाकी चीज बाद में बना है ना। यहाँ पर देखिए, अब मैं चट्टानों के अलावा, ये आर्कियन क्रम चट्टान तो फिलहाल आगे समझने वाले हैं, लेकिन चट्टानों से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। इसको अगर आप समझ गए तो चट्टान और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हम ये समझ गए यहाँ तक के कि सबसे पुराना चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़प्पा है, विंध्याचल, ये सब चट्टान पुराने हैं। लेकिन सबसे नया चट्टान हिमालय पर्वत है। उसके अलावा यहाँ पर क्वाटनरी क्रम की जो चट्टान हम लोग में वो देखे हैं, क्या देखे हैं, मतलब क्वाटनरी क्रम की चट्टान में गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र देखें, वो है सबसे नया। इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। तो अब उससे से रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पर अब इसको समझना है आपको। देखो, जब पृथ्वी का जन्म हुआ, मतलब पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पहले जो भी जैसा भी था वो हम लोग देखें। अभी हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब देखते देखते आ रहे थे, पृथ्वी के जन्म से लेकर के 570 तक देखे थे। 570 से और धीरे धीरे आगे बढ़े तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिला था? वहाँ पर हमको एक जगह पे यहाँ पर पेंजिया फॉर्म्स लिखा हुआ था। ये पेंजिया लिखा हुआ था, मतलब कि जिस समय डायनासोर था, जिस समय ट्रियासिक के समय डायनासोर आए थे, उसी समय हमको यहाँ पर पेंजिया फॉर्म्स यहाँ पर लिखा हुआ था। मतलब इस समय पेंजिया हमारे भारत में, हमारे विश्व में, इस प्रकार से पृथ्वी में एक स्थल भाग था। ये जो स्थल भाग एक ही भाग में जुड़ा हुआ था। ये जो स्थल खंड है हमारे भारत का, मतलब पूरे विश्व का, पूरा विश्व एक स्थल खंड में जुड़ा हुआ था। इस प्रकार देखो, अभी अब हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी अलग अलग जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, सब इस प्रकार से अलग अलग भाग में फैला हुआ है। ठीक, ये अलग अलग जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, 7 हम लोग महाद्वीप देखते हैं, 7 महाद्वीप ऐसे ऐसे अपने जगह में हैं। तो अभी तो इस अवस्था में है। पहले कैसे थे? पहले जैसे कि अभी वर्तमान में देखेंगे 0 मिलियन ईयर्स एगो हम ये कह सकते हैं। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा था। इससे पहले कैसा था? ऐसा था। मतलब इससे भी पहले देखो, मतलब इसके पहले ये था ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा था। इससे पहले कुछ ऐसा था। ठीक है, इससे पहले कुछ ऐसा था, इससे ही पहले ऐसा था।
मतलब कि सबसे पहले पृथ्वी में अगर पूछा जाएगा क्या था, मतलब पृथ्वी में कैसा था, तो सिर्फ एक ही स्थल खंड था इस प्रकार से, मतलब जितना भी अभी हम लोग अलग अलग महाद्वीप देखते हैं ना, वो एक स्थल खंड के रूप में पहले इस प्रकार से था। इसको नाम दिया गया था पेंजिया। ठीक है, इसको क्या बोला गया था? पेंजिया बोला गया था। तो ये जो पेंजिया है वो एक स्थल खंड हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये पेंजिया दो भागों में टूटना शुरू हुआ। पेंजिया दो भाग में टूटा। ऊपर वाला जो भाग है वो लॉरेशिया कहलाया। क्या कहलाया? लॉरेशिया। और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, मतलब कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया लैंड ऐसे, मतलब कि इसको हम ये कह सकते हैं गोंडवाना प्रायद्वीप बोल सकते हैं, सॉरी मतलब यहाँ पर लॉरेशिया भूभाग बोल सकते हैं और यहाँ पर गोंडवाना भूभाग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग प्लेटें या फिर दो अलग अलग जो स्थल खंड है, जो लैंड मास है, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल गया। ठीक है, ये लॉरेशिया और गोंडवाना, ये दो पार्ट से, दो प्रकार से, इस प्रकार से टूट करके अलग हो गया। अब बीच में हमको ये जो जगह देखने को मिला, ये जो यहाँ पर हमको एक नया समुद्र देखने को मिला, इसका नाम है तेथिस। इसका नाम है तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर था। तेथिस सी इसको बोलते हैं। ठीक है, तेथिस सागर। यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा में ये इधर जो हमको समुद्र, बड़ा सा समुद्र पूरे पृथ्वी में दिखाई दे रहा था, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो इसको तो पेंजिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये जो स्थल खंड है उसको। ठीक है, लैंड मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंजिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समुद्र वाला जो हिस्सा है, इसको बोला गया था पैंथालासा। पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा। जहाँ पर समुद्र है, बड़ा सा समुद्र, एक ही समुद्र इस प्रकार से है, उसको क्या बोला गया था? पैंथालासा। और जहाँ पर एक स्थल खंड था, उसको पेंजिया बोला गया था। ये पेंजिया दो भाग में जब टूटा तो ऊपर वाला बन गया क्या? लॉरेशिया। और क्या बन गया फिर? गोंडवाना। ठीक है, तो पेंजिया दो भाग में टूटा, क्या क्या बना? लॉरेशिया बना और गोंडवाना बना। जब ये दो भाग में टूटा तो बीच में एक नया समुद्र हमको देखने को मिला, इस प्रकार से नया समुद्र बनकर हमको देखने को मिला। तो जो नया समुद्र यहाँ पर जो बना, इसी का नाम रखा गया था तेथिस, मतलब इसी का नाम है तेथिस सागर। इसको बोला जाता है तेथिस सागर। अब ये और अलग अलग भाग में टूटेगा। यहाँ पर तेथिस सागर है। अब जितना भी जो स्थल खंड है वो अलग अलग भाग में टूट गया। यहाँ पर यूरेशिया बन गया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया मिला के यहाँ पर यूरेशिया बना है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर अफ्रीका हो गया, यहाँ पे अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा छोटा सा भारत है। ये हमारा यहाँ पर भारत है। ठीक है, ये भारत है। अब ये भारत कहाँ पर है? नीचे में है। नीचे में मतलब कौन से चट्टान में है, मतलब कौन से लैंड में है? यहाँ पर गोंडवाना लैंड में है। ठीक है, कौन से भाग में है? तो गोंडवाना स्थल खंड में है। ठीक है, गोंडवाना लैंड में है। लॉरेशिया में ऊपर के जो भी देश यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं वो सब हैं। नीचे में गोंडवाना में देखते हैं तो ये साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये सब है नीचे में। तो उसी में हमारा क्या है? भारत भी है, यहाँ पर इंडिया है। अब ये जो भारत नीचे में है, देखो अब ये धीरे धीरे और फैलते जाएंगे, है ना, धीरे धीरे और क्या होते जाएंगे, इनका विस्तार होता जाएगा, फैलते जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे और क्या होगा इनका, धीरे धीरे और ये फैलते जाएंगे। और एक समय के बाद कुछ ऐसा हमको ये देखने को मिला। ठीक है, जितना भी जो स्थल खंड है, जितना भी जो लैंड मास है, वो अलग अलग भाग में ऐसे बिखर करके अपने अपने जगह में जाकर स्थिर हो गए। स्थिर नहीं मतलब अभी भी मूवमेंट हो रहे हैं उनके बीच में, करोड़ों साल लग जाएंगे, मतलब और समय लगेगा। जब फिर से इनमें मूवमेंट होगा, फिर से वो क्या होंगे, खिसकेंगे। और अभी भी आप लोग सुने होंगे ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में यहाँ पर इस प्रकार से दरार पड़ता जा रहा है। बीच में क्या, बीचों बीच में एक दरार पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत लंबा सा खाई बन चुका है। ठीक है, मतलब कि वहाँ अफ्रीका दो भाग में से टूटते हुए जा रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, और नहीं देखे तो एक बार गूगल में सर्च करके देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। अब अभी वर्तमान में तो ऐसा है, लेकिन अभी देखो हमारा भारत तो ये जगह में है। अब ये भारत धीरे धीरे खिसकना शुरू करेगा, ऊपर जाएगा ये, हाँ नहीं, धीरे 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 खिसकते खिसकते ऊपर की ओर बढ़ेगा हमारा भारत, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। और यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है वहाँ से जाकर टकरा जाएगा, तो यहाँ पे जाकर टकराएगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारा भारत, ये जो भारत है, ऊपर जा कर के ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, और जब टक्कर होगा इनके बीच में, तो वहाँ पर हिमालय पर्वत बन करके बाहर निकलेगा, मतलब हिमालय पर्वत उभर करके वहाँ पर बाहर आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे है ना। इसको मैं और आगे समझाऊंगा, जब हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ पे और इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा मैं। तो ये जो हिमालय है,
इधर से खिसकते खिसकते जा करके यहाँ पर ये ऐसा टकराया, ये हिमालय यहाँ पर टकराया, टक्कर से यहाँ पर क्या बना है, टक्कर से वहाँ पर बन गया हिमालय पर्वत। मतलब हमारा भारत जब जा करके टकराया यूरेशियन प्लेट से, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पर क्या बना है, इस प्रकार से हिमालय पर्वत बन गया। और हिमालय पर्वत बनने के बाद वहाँ से जितने भी नदियाँ निकलती गई नदियाँ, उन नदियों के द्वारा क्वाटरनरी क्रम के चट्टान बनाए गए, जितने भी जो मैदान बनाए गए हैं उन नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे हम लोग उसको देखते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या समझे हैं कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, भारत का प्रायद्वीप मतलब कि ये हिमालय पर्वत को छोड़ करके, ये भारत यहाँ पर है ना, हिमालय पर्वत और गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसको छोड़ करके जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, जो कि तीनों क्षेत्र से समुद्र से घिरा हुआ है, वो बहुत पुराना है। ठीक है, प्रारंभ से वो मौजूद था। अब अभी वर्तमान में देखेंगे तो हिमालय और क्वाटरनरी क्रम की चट्टान जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है वो, ये दोनों नया है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत बना कैसे समझ में आया? हिमालय पर्वत कैसे बना है, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया है ना, यूरेशियन या फिर एशियन प्लेट भी इसको कह सकते हैं। तो एशियन प्लेट से जब जाकर के इंडियन प्लेट जब टकराया तो टक्कर से यहाँ पर क्या बना है, हिमालय पर्वत उभर करके बाहर आया। और जो हिमालय पर्वत है ना, वो जो तैतीस सागर हम लोग बात किया था ना, ये जो इस प्रकार से हमारा ये ऊपर में क्या था, नीचे में क्या था गोंडवाना लैंड और ऊपर में क्या था लॉरेशिया, बीच में यहाँ पर तैतीस सागर बना था। यहाँ से हमारा भारत टूट करके जाएगा, ऐसे टकराएगा इसमें। तो यहाँ पर जो तैतीस सागर था, उसी तैतीस सागर के मलबे से, उसी तैतीस सागर के सेडिमेंट्स से, मतलब सेडिमेंट से यहाँ पर ही हिमालय पर्वत बना है। ठीक है, ये जो हिमालय पर्वत बना कैसे है, तैतीस सागर में जो मलबे थे, जो कीचड़ थे, वही उभर करके हिमालय पर्वत के रूप में ऐसे फोल्ड के रूप में उभर गए। जैसे यहाँ मान चलिए एक प्लेट यहाँ पर है हिमालय, इंडियन प्लेट ऐसे, एक इंडियन प्लेट ऐसे है और इधर ये यूरेशियन प्लेट है ना, इधर एशियन प्लेट मान चलिए, ये यूरेशियन प्लेट मान चलिए, ये इंडियन प्लेट है। अब ये जो दोनों के बीच में टक्कर होगा ऐसे, ये आकर टकराएंगे है ना, हिमालय पर्वत जाकर के उससे टकरा जाएगा ऐसे, जैसे टकराएगा, टकराने की वजह से यहाँ पर जो मलबे हैं, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है समुद्र में, जो भी जो उसका सेडिमेंट्स है उसमें ऐसे फोल्ड बनेगा है ना। पहले यहाँ पर एक वृहद हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना, फिर शिवालिक श्रेणी बना। तो तीन ठो हिमालय हमको ऐसे वहाँ पर फोल्ड के रूप में बन करके देखने को मिला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो वृहद हिमालय के बारे में बात करते हैं, फिर मध्य हिमालय के बारे में बात करते हैं और इस प्रकार से शिवालिक श्रेणी के बारे में बात करते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय हम लोग देखते हैं। आगे पढ़ेंगे हिमालय को, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इस प्रकार से हैं। तो ये जो हिमालय हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो तीन फोल्ड बनने के बाद इस प्रकार से बना। लेकिन जो हिमालय का ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब कि हिमालय के पार हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो देखते हैं, ये ट्रांस हिमालय पहले से मौजूद था यूरेशियन प्लेट में। ठीक है, ऊपर वाला जो यूरेशियन प्लेट है, एशियन प्लेट या फिर यूरेशियन प्लेट, उसमें पहले से मौजूद था। लेकिन जब हिमालय हमारे भारत जब जाकर टकराया इस प्रकार से और वहाँ पर जो हिमालय पर्वत उभर के जब बाहर आया, तो जो ट्रांस हिमालय है उसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक, उसका हाइट थोड़ा सा बढ़ गया है, इसीलिए वो हमारा ये हिमालय का ही हिस्सा के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इस प्रकार से चार प्रकार का हम लोग ये हिमालय पर्वत श्रृंखला को बांटे हुए हैं। आगे हम लोग उनके बारे में बात भी करेंगे। चले, तो ये अब ये तो समझ में आ गया कि इधर के जो चट्टान है उन सब का निर्माण कब हुआ, हिमालय पर्वत कैसे बना है, तैतीस सागर क्या था, तैतीस सागर के ही सेडिमेंट से वहाँ पर हिमालय पर्वत का उद्गार हुआ है। ये हम लोग देखें, फोल्डन माउंटेन हम लोग उसको बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं, मतलब कि वो फोल्ड के रूप में इस प्रकार से फोल्ड बना है उसमें हिमालय में। ठीक है, अब देखो आर्कियन क्रम के जो चट्टान है उनके बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान है उसको देखते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान हम लोगों ने बात किया ये वाले क्षेत्र में, ये ऐसे, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। ये चट्टान के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है कि सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ये चट्टान सबसे क्या है, प्राचीनतम है, प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ है। हम लोग देख चुके हैं ना प्री कैम्ब्रियन में और क्या क्या बना है। प्री कैम्ब्रियन में आपका ये जो आर्कियन देख लिए, धारवाड़ भी बना है, कुड़प्पा भी बना है। प्री कैम्ब्रियन में ही हम लोग क्या देखते हैं, ये धारवाड़, विंध्यन को भी देखते हैं, विंध्यन लास्ट में बना है ना। तो ये आर्कियन देखते हैं, धारवाड़ देखते हैं और कुड़प्पा देखते हैं, फिर विंध्यन देखते हैं। इस प्रकार से जितने भी चट्टान हैं उन सबका निर्माण कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन में हुआ है, ऐसे याद रखेंगे। इन तीन चार चट्टानों का ना,
ये तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। मतलब कि जब पृथ्वी एक आग का गोला था, वो जब ठंडा हुआ तो उसके ऊपर में जो पहला लेयर बना है वही हमको आर्कियन क्रम की चट्टान के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से आर्कियन क्रम की चट्टान निर्मित हुआ है। इसमें जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म का अभाव मतलब उस समय तो कोई भी जीव जंतु थे नहीं पृथ्वी में, तो इसमें जीव जंतु नहीं मिलता है। वो क्या है, उसमें पूरे जीवाश्म का अभाव है, उसमें कोई भी प्रकार का जीव जंतु हमको देखने को नहीं मिलता है। यह अभी वर्तमान में हमको निस और शिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। निस और शिष्ट कुछ नहीं है, एक प्रकार का चट्टान है, वो एक प्रकार का ही, मतलब कि जो नॉर्मली अपन चट्टान देखते हैं ना, जैसे कि ग्रेनाइट जैसा होता है ना पत्थर, वैसे टाइप के चट्टान के रूप में हमको देखने को मिलता है निस और शिष्ट। तो निस और शिष्ट के रूप में हमको देखने को मिलता है। इनमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से कौन से चट्टान का निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम चट्टान से निर्माण हुआ है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें खनिज संपदा मिलते हैं लेकिन निकालना बहुत कठिन होता है इसमें, क्योंकि बहुत पुराना चट्टान है, जमीन के गहराई में है ये। ठीक है, ऊपर जो ऊपरी लेयर है, जैसे पृथ्वी के ऊपरी लेयर में जो अगर कोई चट्टान है, ऐसे ऊपरी लेयर में कोई चट्टान है, उसका तो इरोजन हो करके उसका रूप बदल जाएगा। मतलब ऊपरी लेयर में अगर जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसका इरोजन हो करके, उसमें इरोजन और सेडिमेंटेशन के माध्यम से, मतलब कि उसका जो क्षरण होगा या फिर उसका अपर्दन होगा, अपर्दन हो करके वो जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान में परिवर्तित हो जा रहा है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में जहाँ तक तो परिवर्तित हो गया वहाँ तक हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको क्या देखने को मिलता है, आर्कियन, कहीं कहीं मतलब कि बहुत सारी जगह में देखने को मिलता है आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान एक तो पृथ्वी की मतलब कि सतह से बहुत गहराई में मिलता है, ऊपरी हिस्से में क्या हो चुका है, मिट्टी है ऐसे, लेकिन गहराई में क्या देखने को मिलता है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो ये बहुत गहराई में होने की वजह से निकालना कठिन है। ठीक है, इसमें खनिज संपदा तो है कि इसमें आर्कियन क्रम की चट्टान में, लेकिन इसको निकालना कठिन होता है क्योंकि जमीन की गहराई में ये हमको मिलता है। इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज मिलते हैं, लेकिन ये सबको याद मत रखिएगा, है ना। देखो खनिज मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खनिज हमको धारवाड़ क्रम की चट्टान में मिलता है, आर्कियन में नहीं। मतलब आर्कियन को न लेकर के हम किसको लेंगे, धारवाड़ में लेंगे। ठीक है, धारवाड़ में सबसे ज़्यादा खनिज हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ये जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे मोटे अनाज के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनता है। अगर इन चट्टानों से अगर मिट्टी बनता है, टूट टूट करके मिट्टी के रूप में बन जाता है वो, तो उस मिट्टी में मोटे अनाज अच्छे से उगाए जा सकते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान देखो कहाँ कहाँ पे है, इस मैप को आप लोग देख लेंगे तो आपको पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, छोटा नागपुर का पठार है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ पे ये पूर्व हो गए, इधर दक्षिण पूर्वी भाग में, बाकी ये सब क्षेत्र में इस प्रकार से आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टान को समझा। अब इसके बाद देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान बना कैसे है, तो ये बनता है आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन से। आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन से धारवाड़ क्रम की चट्टान बनता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान है उसी के आसपास ही हमको ये देखो धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिल रहा है, उसी के आसपास हमको धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिल रहा है, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टान के ही अपर्दन से हमको क्या बना है, धारवाड़ क्रम की चट्टान बना है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे आर्कियन चट्टान था वहीं वहीं पे हमको धारवाड़ चट्टान भी देखने को मिल रहा है। इसका नाम पड़ा है कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। ठीक है, कर्नाटक में एक इस प्रकार से इस वाले क्षेत्र में एक धारवाड़ जिला है, उसी धारवाड़ जिले के नाम से यहाँ पर इसका नाम पड़ गया है धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हमको देखने को मिला ये चट्टान। इसलिए सर्वाधिक खनिज, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसमें सबसे अधिक खनिज मिलता है किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज हमको इसी चट्टान में देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे इधर अरावली पर्वत के आसपास हमको बहुत सारा खनिज देखने को मिलता है। ठीक है, खास करके तांबा हो गया और जो भी खनिज है वो हमको देखने को मिलता है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा ना। इधर देखेंगे तो लौह खनिज हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, उड़ीसा में हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला की पहाड़ी हो गया, कांकेर वांकेर वाला क्षेत्र कांकेर हो गया, कवर्धा हो गया, वो वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्नाटक का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, चिकमंगलूर हो गया, बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलता है ना। कुछ इधर इधर भी है, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये और ये बस इतना ही पॉइंट याद रखेंगे। कहाँ कहाँ मिलता है एक बार देख लेंगे। तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्का फुल्का मात्रा में है, ज़्यादा नहीं है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत इस चट्टान से बना है, किससे, धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना है, याद रखेंगे।
इसमें हर प्रकार का खनिज मिलेगा, देख लिया, ठीक है। धात्विक खनिज में मतलब कि हर प्रकार का, मतलब सर्वाधिक खनिज इसमें मिलेगा। धारवाड़ क्रम चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज इसमें देखने को मिलता है। लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, क्वार्ट्ज, हर प्रकार का खनिज हमको ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में देखने को मिलता है। बताइए अब इसका आंसर। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ठीक। अब देखिए धारवाड़ क्रम में अलग अलग सीरीज़ है। इस सीरीज़ को अभी फिलहाल तो इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, अगले क्लास में इन सीरीज़ के बारे में बात करूंगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सीरीज़ है, इन सीरीज़ को देखेंगे और आगे जो भी चट्टान बचा हुआ है उन सबको देखेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धीरे धीरे करके भारत का भूगोल हम लोग कवर करेंगे, एक बार पढ़ेंगे लेकिन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, और ये मानकर चलिए मैं पूरा आपको भारत के भूगोल में इतना माहिर कर दूंगा और कहीं पर भी इस प्रकार का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।